बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6 बज रहे और अभी हम निकलने लगे दफ्तर के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी बातचीत भी करें साथ साथ जाते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि शीशे पे सारी शबनम पड़ी हुई है। तो दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम इनसाइड द कार। आप समझ लें कि रात का टाइम है। इसका मकसद ये है कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी दिखाई जाए, जो कि आप देख रहे होंगे इज़ नॉट ग्रेट। मुझे 50 मिनट लगते हैं यहाँ तक आने में एंड मैं 40 माइल्स ड्राइव करता हूँ। 40 माइल्स अबाउट 60 किलोमीटर कह लें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये चीज़ अगर मुझे पाकिस्तान में करनी पड़े तो कितनी खजल खुआरी हो। खैर, डिस्कशन ये हो रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग बाहर आते हैं उनको। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि आप फैमिली से दूर जा रहे हैं। इन फैमिली इज़ अ कम्फर्ट फॉर यू। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, उनसे मिल के यू फील कम्फर्टेबल। आप कहेंगे बहुत सारे लोगों के जी रिश्तेदार और माँ बाप भी बाहर आ जाते हैं। तो जी जिनके आ जाते हैं इट डजंट मीन कि उनके रिश्तेदार घर में कोई नहीं होते। Whoever's come from Pakistan will have a relative in Pakistan जिससे उनका मिलने का दिल करता है। लेकिन अब मसला क्या है? आज से 2 साल पहले तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि जितनी देर मैं अपने वालिदैन को भी यही कहता था, जितनी देर मुझे कराची से इस्लामाबाद आने में लगनी थी उतनी ही देर मुझे इंग्लैंड से इस्लामाबाद आने में लग जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर आपने किसी जहाज़ में बैठना है, आप 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचे, जहाज़ में बैठे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट 7-8 घंटे की, यू आर होम। अगर मैंने कराची से चलना है ट्रेन से आना पड़ेगा या बस से आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह की कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल जहाज़ हर किसी की रीच पे तो नहीं है और डॉक्टर्स की रीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस इज़ वन प्रॉब्लम विच अ लॉट ऑफ अस फील। जैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, आपका दिल करता है कि आप घर जाएँ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा जब आपके बहन भाइयों के बच्चे होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उनके साथ भी आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। जिस तरह मेरी भतीजियाँ हैं, यू फील अ लॉट कि यार अगर मेरा बच्चा भी जाके उनके साथ खेले, उनके साथ बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली इतना कॉमनली पॉसिबल नहीं होता। अभी मैं चेंजिंग रूम में चेंज करूँगा। एक और चीज़ जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है बच्चों की लुक आफ्टर करना। जैसे मेरा छोटा बच्चा, इफ़ आई वर एट होम और अम्मा अब्बा के पास छोड़ के आप जाके नौकरी पे काम शाम करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो हैं घर में नाना नानी दादा दादी के पास हैं एंड दिल बी लुक आफ्टर वेल और कोई मसला नहीं होगा एंड यू डोंट हैव टू अरेंज एनी सॉर्ट ऑफ चाइल्ड केयर। दूसरा ये होता है कि अपने काम से घर जाना है तो अगर आपकी वाइफ भी बिज़ी रही है तो आपको पता है कि भाई अम्मा ने या अब्बा ने या भाभी ने या किसी ने खाना बना दिया होगा घर में, तो आराम से बैठ के खाना खाएँगे। यहाँ पर ये होता है कि नंबर 1 बच्चों को लुक आफ्टर करवाना पड़ता है। तो अब मैं अपने बच्चे को नर्सरी छोड़ता हूँ, दे लुक आफ्टर है वेरी वेल, दे आर वेल लुक आफ्टर। मैं नहीं कह रहा दे नॉट वेल लुक आफ्टर, बट वो जो घर में बच्चे को रख के उसकी परवरिश करने का सीन होता है वो यहाँ पे नहीं। इसके अलावा ऑब्वियसली अब मेरे मुल्क में मैं अपने रिलीजन से मुतालिक कर बात करूँ तो बच्चे के इर्द गिर्द जो हैं लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, 5 टाइम अज़ान की आवाज़ कान में जा रही है, तो वो सीन यहाँ पे उस तरह से नहीं होता जिस तरह से बैक होम इन पाकिस्तान होता है। और दूसरी हमारी बात ले लें तो हम लोग अब मैं फारूक के घर जाऊँगा तो मेरी वाइफ ने तो खाना बना के रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी इन एडवांस बना लेती हूँ कि शी इज़ वर्किंग एज वेल, लेकिन उनको फिर वीकेंड में टेंशन होती है कि मैंने कल क्या पकाना है और मैंने 3-4 दिन के खाने बना के रखने हैं। दीज आर अदर सॉर्ट ऑफ टेंशन जो कि घर में आपको पालनी पड़ती हैं इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड। अभी मैं जो है जाके जल्दी से चेंज करने लगा हूँ, चेंज करके कॉफ़ी पकड़ते हैं। शिफ्ट खत्म हो गई है, इट्स अ बिजी डे। अदरवाइज मेरा मूड था कि ब्रेक में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक केस स्टार्ट हुआ, लॉन्ग हो गया। वो खातून भी बड़ी परेशान ही थी, कहती हैं मैं जाग तो जाऊँगी डॉक्टर साहब। ये पाकिस्तान में होता है कि आप ऑपरेशन करने जाते हैं और आपको जाग नहीं आती। यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं होता। तो ये बातें बाद में करेंगे किसी दिन। जैसे आपने देखा बाहर अंधेरा हो गया दोबारा, 6 घंटे का ऑपरेशन था, अंधेरे में आए, अंधेरे में वापस जा रहा हूँ। तो आपको अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे दिन कितनी देर का होता है। सर्दियाँ चल रही हैं आजकल, सर्दियों में यहाँ पे दिन बड़े छोटे हो जाते हैं।
एक वजह तो ये है मुझे सर्दियाँ नापसंद होने की, क्योंकि दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आपके पास टोटल 6 आवर्स है, 6 आवर्स में आप क्या कर सकते हैं यार। आई हेट विंटर्स इस वजह से। यहाँ पे अभी कार पार्क में आया हूँ। कार पार्क भी यहाँ पे इस तरह होते हैं, मल्टी स्टोरी कार पार्क होते हैं। एक बड़ा सा प्लाजा बनाया होता है, उसमें आप गाड़ी लेके आते हैं, रैम्प्स पे चढ़ाते हैं तो पार्किंग करते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे आपको पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, जहाँ इतने अपने पर्चियाँ लेके गाड़ियाँ खड़ी करने वाले लोग रखे होते हैं। उससे अच्छा है कि एक प्लाजा बनाएं, पैसे कमाएं और लोगों को फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। दूसरा बड़ा मसला ये होता है विंटर्स में कि बारिश बहुत होती है। अब आई नो कि यार आप लोगों को बारिश, पाकिस्तान में पीपल लव बारिश। गाड़ी में बैग ज़रा भर दें, उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान में जो होता है ना क्लाइमेट, वो बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, इस वजह से आप लोगों को बारिश बड़ी पसंद है। इस वजह में साल में 8 महीने सर्दी रहे, वहाँ पे आपको बारिश की इतनी तलब नहीं होती जितनी ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे मुल्क में होती है, जहाँ पे थोड़ा सा कम सीन होता है बारिश का। ये मुल्कों के हिसाब से ज़रा डिफरेंट होता है सीन, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ मुल्क जो हैं वो गर्म ज़्यादा होते हैं, कुछ मुल्क जो हैं वो ठंडे ज़्यादा होते हैं। और सऊदी अरब साइड पे चले जाएं तो गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ बारिश होती नहीं है, लोग गर्मी से तंग होते हैं, लेकिन वहाँ पे एसी वगैरह का अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, बारिशें होती रहती हैं, हर वक्त बंदा बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ के लोग तो यूज़ टू हो चुके होते हैं, वो तो बाहर निकलते हैं चाहे जो मर्ज़ी हो, जैकेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, बाहर चले जाते हैं। घरों के अंदर हीटर लगे होते हैं, इतनी टेंशन नहीं होती घरों के अंदर। बाकी एक चीज़ मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप पैदा हुए हैं या वेयर एवर यू बीन ब्रॉट अप, वहाँ का जो है मेकअप और वहाँ की चीज़ें इंटायरली डिफरेंट होती हैं। अभी मैं जाने लगा था रनिंग करने, मुझे देख के एक भाई साहब ने कमेंट किया कि भाई आप कपड़े बड़े फ़नी पहनते, तो मेरे भाई थोड़ा ख्याल करो यार, रनिंग शुरू की है। अब मैं कहीं जाके अपने आप को रनर कह सकता हूँ, तो उसके लिए ये एक कॉस्ट्यूम है जिससे ठंडे मौसम में आप जो हैं हवा से बच सकते हैं, बारिश से आपको इतनी ठंड नहीं लगती। तो वो मौसम के ही साइड इफेक्ट्स में मुझे ये पहनना पड़ता है। मुझे कोई बहुत शौक नहीं है, ठीक है यार आप मजाक उड़ा लें, लेकिन ये यहाँ का थोड़ा सा रनिंग वाला फैंसी सा ड्रेस है, तो थोड़ा सा लिहाज किया करें। और जी तो रनिंग पूरी हो गई है, अभी थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। रीज़न उसका ये होता है कि रनिंग करने के फ़ौरन बाद बैठना नहीं होता, टांगें कट जाती हैं, मसल कट जाते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन होना होता है। इतनी सर्दी में बहुत कूल डाउन भी हो जाए तो मसला हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा कूल डाउन होकर दोबारा गाड़ी में जाके बैठेंगे। गोरे मुल्कों की बात करते हैं। गोरे मुल्कों में आपको हलाल खाना ढूंढना पड़ता है, तो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता। कुछ शहर हैं जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो आपको जाके थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती। जब तक गाड़ी ना हो तो मशक्क़त करने में टाइम और सुस्ती महसूस होती है। और यहाँ पे गाड़ी का लाइसेंस लेना कोई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल से मिलता है। गाड़ी लेना बहुत आसान है, उसके बारे में आराम से बात होगी। और दूसरा मसला ये होता है हमारे साथ कि देसी लोग जो होते हैं उनको माएँ खाने बनाने सिखाती हैं, स्पेशली लड़कों को। यदि इसकी शादी हो जाएगी, इसकी बेगम आके बनाएगी इसके लिए खाने, ऐसे नहीं होता भाई। अपने लड़कों को खाने बनाना सिखाएं, क्योंकि जैसे कि आजकल हालात है पाकिस्तान के, कुछ पता नहीं उनको कब बाहर जाना पड़ेगा। जब बाहर जाना पड़ेगा तो खाने में मुश्किल होती है, और बजाय इसके बाहर के खाने ले लेके खाएँ, पैसे ज़ाया करें, अच्छा घर में बना के खा लें। तो मेरे ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल ही ज़्यादा खाने बनाने नहीं आते थे, थोड़ी बहुत कुकिंग हम कर लेते थे, आके हमने कुकिंग सीख ली थोड़ी सी, जब शादी हुई तो फिर छोड़ दी। तो ये ज़रा आपस की बात है। मर्दों को मेरा मैसेज ये कि या शादी करके आएँ या आके जल्दी से कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गोरी से शादी करेंगे तो आपको खाना मिलेगा, जूते भी मिल सकते हैं। उन सिटीज़ में जहाँ पे हलाल खाना आराम से अवेलेबल होता है, इतना मसला नहीं होता। जहाँ पे हलाल अवेलेबल नहीं भी होता, वहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिल जाता है, जो कि आप आराम से खा सकते हैं। और गोरे मुल्कों की बात ना करें, फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे तो खाना ही खाना है, लेकिन वही बात है कि आपको पैसा लगता है, इस वजह से थोड़ा सा हिसाब किताब अपना रखना पड़ता है। तो बात बीच में रह गई थी, आज बात को थोड़ा जल्दी करके लपेटने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टॉपिक इतना लंबा मैंने चूज़ कर लिया शायद एक डिस्कशन में ख़त्म ना हो सके। तो नेक्स्ट जो मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की अभी तक, जो कि लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी कोई अनोखी अच्छी चीज़ है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो गुड, और वो है यहाँ की महंगाई। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई बाहर के मुल्क में पैसा बड़ा है, बाहर जाके बैठ जाओ, अच्छा कमाओगे। सही कहते हैं, कमाते आप अच्छा हो, लेकिन उसके हिसाब से आपका खर्चा भी उतना ही होता है। अब दूध का 1 लीटर का डब्बा जो है यहाँ पे 1 पाउंड का आता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें आजकल पाउंड 200-220 रुपए का है। 220 रुपए का लीटर अगर आपको दूध मिले तो महंगाई है या नहीं।
ये दूध का सिर्फ मैं वैसे को एग्जांपल दे रहा हूँ। घर आप यहाँ पे आके रेंट पे लें तो 2 कमरे का घर जो आपको मिलता है कोई 600 साढ़े 600 पाउंड का, अंदाज़ा लगा लें कितना किराया बनता है, टाइम्स 200 कर दें तो 1.5 लाख रुपए का महीने का किराया पड़ जाएगा उसका। बिजली का बिल आम अगर आप यूज़ करें बिजली जिस तरह हम यूज़ करते हैं 2 या 3 बंदे, तो आपको पड़ जाएगा कोई लगभग 100-150 पाउंड पर महीना। तो वो भी आप ज़रब दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि इतना आसान नहीं है यहाँ पे रहना, यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो दूर से बैठ के जो हैं चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी महंगाई है। अब इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि यहाँ पे डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो कह लें कोई 1,500 टैक्स के बाद, टैक्स कटने के बाद, यहाँ पे टैक्स भी बड़ा लगता है, 20 to 40% आपको टैक्स देना पड़ता है। खैर इनिशियली जो है 1,500 से 2,000 आपको टेक होम सैलरी मिलती है एक डॉक्टर को जो बिल्कुल जूनियर होता है। 1,500 से 2,000 पाकिस्तान के हिसाब से लगाएं तो जी आपको 4-4.5 लाख रुपया मिल रहा है। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया था तो इट टुक मी अबाउट 7 months कि मैं इतनी सेविंग कर सकूं कि मैं घर का चक्कर लगा लूं। तो और ये डॉक्टर की सैलरी है, जो डॉक्टर यहाँ पे हाईली पेड प्रोफेशन है, और जिन प्रोफेशन में कम पे मिलती है उसमें और मुश्किलात का सामना होता है। तो आप देखें कि अगर मुझे 7 महीने लग रहे हैं और टिकट जहाज़ का रिटर्न जो है 600-700 पाउंड तक का मिल जाता है, तो अगर मुझे 6-7 महीने लग रहे हैं सिर्फ एक रिटर्न टिकट की सेविंग करने के लिए, तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। कुछ कंट्री इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन अक्सर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। जी तो पेमेंट तो जी आपको करते हैं, पे भी अच्छा करते हैं, लेकिन पे अच्छा करने का ये मतलब नहीं कि बस हम बैठे रहोगे और अच्छा पे हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है आपको। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मेहनत के ऊपर बेस्ड है। आपको जितनी पेमेंट मिलेगी, जितनी आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से मिलेगी। ठीक है, कहने को तो बहुत आसान है कि डॉक्टर हाईली पेड है, लेकिन डॉक्टर, मेरी एग्जांपल लो, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ सरकारी काम पे जाने के लिए, और शाम को 7 से 8 बजे तक मैं घर वापस आता हूँ सरकारी काम से। आज बस दिल कर रहा था कि थोड़ा सा बाहर से ऐशी की जगह है, तो बात हो रही थी मेहनत की। इसी तरह कोई और प्रोफेशन ले लो यार, टीचिंग का प्रोफेशन ले लो। टीचिंग प्रोफेशन में ये नहीं होता कि जी आज आपने एक लेक्चर बनाया, अगले 4 साल तक आप वो लेक्चर पढ़ाते जाएंगे और स्टूडेंट बैठ के पढ़ता जाएगा। आपको हर क्लास अपनी प्रिपेयर करके जाना होता है। मैंने खाना शाना खाया अभी और रात हो रही है, आज दूसरा दिन जा रहा है। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको थोड़ा सा इधर शॉर्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम जो है इसका पार्ट 2 मैं कंटिन्यू करूँगा। देयर स्टिल अ फ्यू थिंग्स जो कि अभी मैंने मेंशन नहीं की। बस वही बात कहनी थी कि दूर से तो यही लगता है कि एवरीथिंग इज़ नाइस, फाइन एंड डैंडी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। और जो लोग बाहर आते हैं देखने में तो ये लग रहा होता है कि बड़ी ऐशी कर रहे हैं जाके, लेकिन ऑल द टाइम इट इज़ नॉट ऐशी। उनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर इतना ही आपको सफ़र करना पड़ता है तो जाते क्यों बाहर, तो वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर एक और वीडियो बनेगी। खैर अभी इसका लब्बे लबाब अभी ये है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम अब्रॉड, तो ये चीज़ें में रखो कि इट इज़ नॉट सिर्फ पैसा 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 पूरी लाइफ नहीं होती आपकी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं फैक्टरिंग करनी पड़ती हैं, जो कि कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। एनीवेज अपना ख्याल रखें, एक लोगों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ीद बातचीत के।